नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन ही हमने आपको ये बात बता दी थी कि भले ही एनडीए में सीटों के संख्या को लेकर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है। हम लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे थे कि देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जेडीयू में अब भी सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और आज देखिए, बड़ी खबर एनडीए के खेमे से निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में ठन गई है। देखिए, सीटों के आंकड़े पर कभी मत जाइए, क्योंकि कभी भी ये लड़ाई सीटों के आंकड़े की थी ही नहीं। केवल और केवल ये लड़ाई जो है वो चुनिंदा सीटों को लेकर थी, और ये लड़ाई अब भी एनडीए के भीतर लगातार जारी है। और अब तो इसने अपना चरम रूप धारण कर लिया है, यानी कि ये लड़ाई और ज्यादा उग्र हो गई है। आक्रोशित हो गए हैं एनडीए के शीर्ष नेता, खासकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान जिन सीटों पर लगातार दावा ठोक रहे हैं, जिन सीटों को अपने पाले में लेना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने अब उस पर वीटो लगा दिया है। आखिरी में नीतीश कुमार की एंट्री ने एनडीए का पूरा मूड बिगाड़ दिया है, और चिराग पासवान पूरे तिलमिलाए हुए हैं। देखिए, हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं। लगभग 10 सीटों पर मसला जो था वो फंसा हुआ था, पेच फंसा हुआ था, जिसमें से 4 सीटों पर मसले को सुलझा लिया गया, लेकिन अब भी 6 सीटों पर मसला जो है वैसा का वैसा ही अटका हुआ है। ना नीतीश कुमार झुकने को तैयार, ना चिराग पासवान मानने को तैयार। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जेडीयू खेमे में इस्तीफे की झड़ी लग गई है, खासकर शाहबाद के इलाके में। खबर सुबह सुबह निकलकर सामने आ गई कि एकमा के जो धूमल सिंह है, पूर्व विधायक, वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। बड़ा भूमिहार चेहरा नीतीश कुमार की पार्टी के। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार ने एकमा में वीटो लगा दिया है। इसके अलावा जो अन्य सीटों पर वीटो लगाया गया है, उसमें ओबरा की सीट है, गायघाट की सीट है, सोनबरसा की सीट है। ये तमाम सीटें हैं जिसमें वीटो लगाया गया है। अरवल की सीट है। तो इन तमाम सीटों पर नीतीश कुमार ने सीधे सीधे वीटो लगा दिया है। साफ संदेश दे दिया है कि आपको अपने मर्जी की ये सीटें केवल इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि लोकसभा में आपका परफॉर्मेंस 100% स्ट्राइक रेट का रहा है। आपको गठबंधन के घटक दलों के मजबूरी को भी समझना होगा, उनके कार्यकर्ताओं की भी इज्जत और सम्मान के बारे में सोचना होगा। जेडीयू ने बड़ी कुर्बानी पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को सासाराम और दिनारा देकर कर ली है, लेकिन हर जगह अगर हम सीटें आपको देते चले गए तो फिर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, जो पुराने सिपाही हैं उनका क्या होगा। देखिए, इस्तीफे की पेशकश धूमल सिंह ने कर दी थी। धूमल सिंह के इस्तीफे को होल्ड पर नीतीश कुमार ने खुद से डाल दिया है, क्योंकि एकमा की सीट वो चिराग पासवान के खाते में चली गई थी। कामेश्वर कुमार मुन्ना के कैंडिडेट होने की चर्चा चलने लगी। इसके अलावा मोरवा और साहेबपुर कमाल में भी मामला फंसा था, लेकिन कहा गया कि आखिरी वक्त में मोरवा और साहेबपुर कमाल पर बात बन गई। चिराग पासवान ने वहां पर अपनी जीत का जो झंडा है दोनों सीटों पर गाड़ दिया। लेकिन अन्य जो कई सीटें हैं उस पर पेच फंसा हुआ है, और बुरी तरह से फंसा हुआ है। फंसा तो ऐसा है कि बीजेपी के भी नेता अंदर ही अंदर खून के घूंट पीकर चुपचाप बैठे हुए हैं। वो भी चिराग पासवान से नाराज हो गए हैं, उनके हठ धर्मिता से नाराज हो गए हैं कि आखिरकार इतना हठ किस बात का। आप हर सीट जो जिताऊ हो, जो लगे कि हाँ इस पर आप परफॉर्मेंस बेहतर दे सकते हैं, वही लेंगे। क्या एनडीए के दूसरे घटक दलों का कोई सम्मान नहीं बचा? क्या दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं बचा? और आज जो बैठक हुई एनडीए की, उसमें मामला बहुत हाइप हुआ, और खबर अंदर की बता रहे हैं, नेता बैठक से उठकर चले गए। इसीलिए शाम को जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा होने वाली थी उसे टाला गया। यह खबर हमें शाम तक ही मिल गई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि शायद
एक दो घंटे में फिर से नेता बैठेंगे, बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन अब हम अभी की बात बता रहे हैं, पेच इतना बुरी तरह फंसा हुआ है कि अगर दोनों में से कोई एक दल झुकने को तैयार नहीं हुआ तो एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है। चिराग पासवान फिर से अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर बुरी तरह से उलझा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा निकल गए हैं, जीतन राम मांझी निकल गए हैं, 6 सीटें उनको मिली। दोनों नेताओं ने कहा संतुष्ट हैं, लेकिन नाराजगी भी जाहिर की। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखा वो किसी से छुपा नहीं। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि मुझे कम आंका गया, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की उन्होंने बात कही। लेकिन चिराग पासवान ने जो अब तक हठ धर्मिता अपना रखी है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीट बंटवारे पर जो चुनिंदा सीट है उसमें वो किसी प्रकार की कोई भी जो दूसरे दल के नेता कर रहे हैं कोशिश कि मान जाए, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में भयंकर ठनी हुई है। और शुरू में संजय झा कमान संभाले हुए थे, वही देख रहे थे, लेकिन आखिर में नीतीश कुमार ने एंट्री मारी। जब देखा कि धड़ाधड़ जेडीयू के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया तो उन्होंने एंट्री मारकर किसी तरीके से अपने नेताओं को पार्टी में बनाए रखने की कोशिश की है। उनके लिए सीटों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। और बता देते हैं आपको, बीजेपी भी एक दो सीटों पर चिराग से समझौता करने के मूड में नहीं है। बीजेपी भी अपने कुछ नेताओं के लिए टिकट चाहती है। सच्चिदानंद सिंह के बेटे वो कहां जाएंगे? सच्चिदानंद सिंह लोकसभा चुनाव में लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन कोशिशें की जा रही है कि एनडीए को एकजुट रखा जाए। जो प्रभारी हैं बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान, उनके तरफ से भी की जा रही है, लेकिन बात बन नहीं रही है। और सीटों के ऐलान के बाद, आंकड़ों के ऐलान के बाद ये मामला बुरी तरह से फंसा हुआ है। हमने आपको कल भी कहा था कि देखिए, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई इन आंकड़ों का ऐलान करवा के चिराग पासवान से कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हम कल से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि सीटों का पेच अभी भी बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और ये इतनी बुरी तरीके से अभी फंसा हुआ है कि आज तो नहीं सुलझेगा, कल दोपहर तक सुलझे भी तो कई सीटें इधर से उधर होते आपको दिखाई देंगी। 4-5 सीटें जो चिराग जी के खाते में गई थी वो वापस से उनसे ली जाएंगी, दूसरी सीटें उनको दी जाएंगी। लेकिन मामला भयंकर फंसा हुआ है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। ना चिराग पीछे हटने को तैयार है, ना नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने तो चिराग पासवान को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि मनमर्जी करनी है तो अपना दल अलग करके मनमर्जी कीजिए। एनडीए के अंदर रहकर आपको सबकी बात सुननी होगी और सबके सम्मान के साथ सबको सम्मान देना होगा। लेकिन अगर चिराग पासवान ऐसे ही अड़े रहे तो मामला आगे बिगड़ भी सकता है। कुछ सीटों पर बात बनी है, कुछ पर अभी भी फंसी हुई है। ये देर रात की हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।